नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दर्शन करने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, जो कि चंबा में स्थित है। चंबा हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले का मुख्यालय है और एक प्राचीन शहर है। और यह मंदिर भी बहुत प्राचीन है। यह 10वीं शताब्दी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में भीतर जाकर हम और भी जानकारी लेंगे। और ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का, स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है मंदिर। और यहाँ कई मंदिर हैं इसके प्रांगण में, तो हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। और आप देखें, सबसे पहले ये मुख्य द्वार, आयोजन होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन है। आप देखें, ये स्तंभ पर श्री गरुड़ जी विराजमान हैं। ये अत्यंत प्राचीन स्तंभ है और मार्ग के बीचों बीच होने के बावजूद इसे ऐसा ही रखा गया है। और ये हमारे संस्कृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। इस पत्थर की चौखट पर आप देखें, ये सुंदर कारीगरी, बेल बूटे। और ये मंदिर का प्रांगण, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और भी मंदिर हैं इस प्रांगण में। और ये ध्वनि आप सुने, दिव्य। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा एक संरक्षित स्मारक है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पुरातात्विक महत्व के जितने स्मारक हैं, मूर्तियां हैं और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, संस्मारक हैं, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। आइए चलते हैं मंदिर के भीतर। और आप देखें, यह एक मंडप है। मंडप के बाद मंदिर है और बीच में एक चबूतरा है। और यह चकुंडी कहलाता है। और यह एक न्याय पीठ है जिसके सामने लोग सत्य निष्ठा की शपथ लेते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने। पर आइए पहले एक बार पंडित जी से बात करें, फिर इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी। तो आपका शुभ नाम? नरेंद्र शर्मा मेरा नाम। तो इसके मंदिर के महात्म के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है जी। प्राचीन मंदिर है यहाँ का, चंबा का। ये राजा शैल बर्मन ने बनवाया था। मतलब राजा शैल बर्मन। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में बनाया उन्होंने। जब चंबा नगर की स्थापना हुई उसी टाइम से ये मंदिर भी है। अच्छा जी। तब से ऐसे ही है, संभाल के रखे हुए हैं। जैसा बना के गए हैं वैसे ही है ये। यथावत मूर्ति भी तब की है। और आपका परिवार ही पूजा में है? जी, 5-6 परिवार हमारे। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भगवान के गर्भगृह के ही एक बोर्ड लगा है जिसमें इस मंदिर के बारे में जानकारियां हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। और मैं इसे वॉइस ओवर में भी आपको बताऊंगा कि ये मंदिर कब बना, कब इसका पुनर्निर्माण हुआ और ये मूर्ति किस शैली की है, और भी कई जानकारियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं और कौन से मंदिर हैं। यह मंदिर इस प्रांगण में जो हैं वो क्रमशः श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री चंद्रगुप्त जी, श्री गौरी शंकर, श्री त्रयंबकेश्वर और श्री लक्ष्मी दामोदर के हैं। इन मंदिरों को 10वीं शताब्दी में चंबा के राजा शैल बर्मन ने बनवाया था। और उसी समय का ये चंबा शहर भी है। मंदिरों की और चंबा शहर की स्थापना एक साथ हुई। और आप देखिए, बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य, यह अद्भुत दृश्य, सुंदर दृश्य। और अलग अलग देवताओं के 6 देवताओं के मंदिर हैं क्रमवार, जैसा कि मैंने आपको बताया। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा कश्मीर शैली में बनी हुई है, जिसे कि बैकुंठ भी कहा जाता है। बिल्कुल धवल मूर्ति है यह 10वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप सिंह बर्मन ने इन मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। और इसमें राजा जीत सिंह की विधवा रानी ने जो राधा कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराया, वह मंदिर अपेक्षाकृत नया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जो मंडप है और उसके सामने जो चबूतरा है उसे चौखुंडी कहते हैं। और वो एक पवित्र और न्यायपीठ माना जाता है।
और उस चबूतरे पर लोग भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने सच बोलने की सौगंध खाते हैं और सत्य का व्रत लेते हैं। और आप देखें ये सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर, 10वीं शताब्दी के मंदिर हैं ये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम इन मंदिरों की स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का दर्शन करते हैं और जानते हैं कि अतीत में हमारी मूर्ति कला, स्थापत्य कला कितनी अग्रणी थी, चरम पर थी। और जब यूरोप के लोग कपड़े पहनना शुरू कर रहे थे, सीख रहे थे, शिकार करके खाया करते थे, उस समय हमारी मूर्ति कला में इतनी खूबसूरत नक्काशियाँ और इतने सुंदर स्थापत्य कला हमारे पास उपलब्ध थी। यह भारत के अतीत का गौरव है। यह 2 नंदी द्वय और शिव जी के लिंग के सामने हमेशा उनका वाहन नंदी रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा संरक्षित स्मारक है और हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि इन स्मारकों को, इन पुरातात्विक महत्व के इमारतों को, मंदिरों को, स्थलों को हम सुरक्षित रखें। और इसके लिए हमारे संविधान में कड़ी सज़ा का भी प्रावधान है मित्रों। लेकिन कड़ी सज़ा के जो कि 1 लाख रुपए तक जुर्माना या 2 वर्ष की कैद या दोनों एक साथ हो सकती है यदि हम इन्हें क्षति पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि किसी जुर्माने के डर से और भय से हम इनका संरक्षण न करें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी बतौर करें। और देखिए ये सुंदर बेल बूटे जो बने हुए हैं, भैरवी की मूर्तियाँ, बहुत ही अद्भुत नक्काशी इन मंदिरों की स्तंभों पर, दीवारों पर। और ये एक खड़े हुए नंदी जी जो कि अपेक्षाकृत नए हैं। और ये गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन हैं और स्तंभ पर गरुड़ विराजमान है। निश्चित रूप से सामने यह लक्ष्मी दामोदर का मंदिर है। तो जैसा कि मैंने आपको क्रम से बताया, सारे मंदिर 6 मंदिर क्रम में हैं और भी छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर। और ये भगवान लक्ष्मी दामोदर, बहुत ही सुंदर मूर्ति, इस 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं जिन्हें राजा शैल बर्मन ने बनाया था, चंबा के राजा शैल बर्मन ने। और आप ये देखें नक्काशी सुंदर और छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि मंदिर की दीवारों पर हैं और मंदिर के छत पर हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है हमारा अतीत। यह मैं आपको पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ। आप देखें स्थापत्य और नक्काशी कितना बारीक काम है दोस्तों। ये वो समय है जबकि यूरोप में लोग शिकार करके खा रहे थे और कपड़े पहनना सीख रहे थे, सभ्यता सीख रहे थे। और हमारे यहाँ उस समय में यह इतने चरम पर था। आप देखें ध्यान से इसे और जायज़ा लें दोस्तों, और इनकी सुरक्षा करें, इन्हें संरक्षित रखें, हमारे स्मारकों को। और इनका जो दैविक अलौकिक महत्व है वह तो है ही मंदिरों का। मैं एक पीछे से पूरा आपको भ्रमण कराता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण का। और आप देखें चंबा शहर की स्थापना भी 10वीं शताब्दी में हुई और तब के ही ये मंदिर हैं दोस्तों। के सभी मंदिरों के ऊपर एक गोल छत है जिसमें खपरेल के रूप में स्लेट लगी हुई है। और ये स्लेट जो है ये ठंड और बर्फ़ से बचाने के लिए है मंदिरों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राजा शैल बर्मन ने 10वीं शताब्दी में कराया था। और इन्होंने एक विशिष्ट मार्बल जो कि विंध्याचल से मंगाया था और जिसको लाने के लिए इन्होंने अपने 8 पुत्रों का बलिदान दिया था। तब जाकर ये मार्बल वो एक्वायर कर पाए थे, ला पाए थे। और फिर राधा कृष्ण का जो मंदिर है वो 1825 में राजा जीत सिंह की विधवा रानी शारदा ने कराया। ये अपेक्षाकृत नया है। और जो गौरी शंकर मंदिर है वो युगकर वर्मन ने बनाया जो कि राजा साहिल वर्मन के पुत्र थे। और आपने जो प्रवेश करते समय मंदिर के सामने जो एक गरुड़ मूर्ति देखी जो कि एक स्तंभ के ऊपर है, वो राजा बलभद्र वर्मा ने स्थापित की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा साहिल वर्मन के पुत्र विंध्याचल पर्वत से
इसे लेकर आए थे युगकर वर्मन, जो कि उनके सबसे बड़े पुत्र थे, और 8 पुत्रों का बलिदान हो गया। और वास्तव में युगकर वर्मन को भी डकैतों ने घेर कर हमला किया, लेकिन वह एक संत की वजह से बच पाए थे और अंततः यह विशिष्ट संगमरमर यहाँ पर आ पाया, और जिसमें कि कश्मीरी शैली में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का निर्माण हुआ, जिसे बैकुंठ कहते हैं। और आप देखें ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, सुंदर कलाकृति मंदिर के चारों तरफ मित्रों बहुत ही अद्भुत लगती हैं। मंदिर जनता के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12:30 बजे तक खुला रहता है, और इसके बाद अपराह्न 2:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मूर्तियों के शिल्प का और स्थापत्य का, प्राचीन महत्व का आनंद लेते हुए हम एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने आ चुके हैं, उनके मंदिर में। और अब इस चौखुंडी चबूतरे के सामने से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाहर की ओर चलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और ऐसे सुंदर पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर मैं आपको लेकर जाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।